जी तो भाइयों, क्या हाल है आप सबका। मैं आर्मी से लौट आया हूँ। इनका तारुफ करवा दूं, ये मेरी अम्मी हैं और ये मेरी भाभी। इन दोनों ने कहा कि अरहम तुम रहने दो, बहुत थक गए होगे तुम, कुछ दिन घर पे ही आराम कर लो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। वतन का फर्ज तो निभा लिया मैंने, लेकिन अब बारी है अपने मोहल्ले का फर्ज अदा करने की। क्या बात है? अब मैं यहीं पर काम करूंगा और आप सबकी खिदमत करूंगा। क्या रजा को इस बात का पता है? क्योंकि हम नहीं चाहते वो गुस्सा करे। ये काम यहाँ मत करो। रवा को तो जानते हो ना तुम, उसे पता चल गया तो गुस्सा करेगा। क्या रजा रजा लगाई हुई है? आप सबने मिलकर ही उन्हें ऐसा बना दिया है। मेरे रजा तो दिल के इतने नर्म हैं, मैंने तो कभी उन्हें गुस्सा करते हुए देखा ही नहीं। हाँ बिल्कुल। अब आप देख लें, आयशा ने अपनी मर्जी की शादी की, लेकिन रजा ने उसे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि बहुत खुश हुआ वो। अम्मी जान, इन लोगों के जहन में भाई की जो इमेज है उसे ठीक करने के लिए वक्त लगेगा और इतना वक्त हमारे पास है ही नहीं। इन बेचारों का भी कोई कसूर नहीं है, इन्होंने भाई को हमेशा देखा ही इसी तरह है। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि एक नई शुरुआत की जाए और पुरानी सोच को बदल दिया जाए। मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों को ये बात समझ नहीं आई होगी। लोग कहते हैं कि मर्द अपना ख्याल नहीं रखते। ठीक कहते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। गलत है ये। नहीं गलत है। इस सोच को हमें बदलना होगा। इस दुनिया को बताना होगा कि मर्द किसी से कम नहीं है, वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? मर्द को तैयार होने की क्या जरूरत? इसी सोच की बात कर रहा था मैं। ये करीमे लगाने से ही आप खुद को बदल सकते हैं। अरे जनाब, थोड़ी देर के लिए छोड़िए इसे और हकीकत का सामना कीजिए। शुरुआत करेंगे हम आपके मुआयने से। इनका मायना? इनका चेहरा देखकर मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी मेहनत के बाद ये बिल्कुल हीरो जैसे लगेंगे। इस वक्त तो लगता है जैसे मुंह पर लानत पड़ी हुई है आपके। बेड़ा गर्क किया हुआ है आपने अपना। खुदा ने इतना प्यारा चेहरा दिया है, लेकिन आपने उसका ख्याल ना रख के उसका सत्यानाश ही कर दिया है। इसे नाशुक्री कहते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? बुरा है क्या? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? बुरा नहीं बल्कि बहुत बुरा। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मेरे पास इसका हल है। अच्छा भाभी, जरा मुझे वो इम्पोर्टेड वाली क्रीम तो दीजिएगा। अभी देती हूँ। भाई बुरा मत मानिएगा, लेकिन कुछ देर के लिए सैनक को उतार दें। अब जरा इसे देखिए, ये एक ब्रांडेड क्रीम है और ये ब्रांड सबसे बेहतरीन है। इसे बेफिक्र होके लगा सकते हैं आप। बच्चा बूढ़ा हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। बस इतनी सी लगानी है। जरा इस बोतल को पकड़िए। हाँ, क्या बात है, माशाल्लाह। बस हो गया। हाँ देखिए जरा, इनका चेहरा पहले से ज्यादा चमक रहा है कि नहीं? वाकई पहले से गोरा हो गया। आहा, माशाल्लाह, जवान लग रहे हैं ये तो। लीजिए जाकिर भाई, ये मैं करीम आपको देता हूँ। रोजाना इसी तरह लगानी है आपने। भाभी, ये करीम जाकिर भाई ने खरीद ली है, इसलिए लिख लें इसे। अगला कौन है? शाहिद भाई, अब आपकी बारी है। शाहिद भाई अच्छे खासे थे, क्या हाल बना लिया है। जरा गौर करें तो पता चले कि आपकी आंखों के नीचे कितने हल्के हैं। ये इतने बड़े हैं कि दूर से भी नजर आ जाएंगे। फिक्र मत कीजिए भाभी, मुझे वो खलीसी ब्रांड की इंपोर्टेड वाली क्रीम तो दीजिएगा जरा। जी यही। इस छोटी सी क्रीम में आपके तमाम मसाइल का हल है शाहिद भाई। अब मैं आपको ऐसा जादू दिखाने वाला हूँ जो आपने आज से पहले जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। बस थोड़ा सा, इतना काफी है। उसकी आंखों के नीचे से हल्के हैं। हाँ ये हो गया। अब इसे अच्छी तरह से मसाज करना है। माशाअल्लाह, क्या बात है, वो हल्के तो गायब ही हो गए। ये तो पहचाने ही नहीं जा रहे कि वही शाहिद भाई हैं। शाहिद भाई, आप तो जवानी से भी ज्यादा हैंडसम हो गए हैं। भाभी, ये करीम शाहिद भाई के नाम लिख दीजिए, उन्होंने ये करीम ले ली है। तालियां। अरे यासिर भाई, आप वहां बैठे हैं। जरा इनका चेहरा तो देखिए किस तरह चमक रहा है। लेकिन क्या कहूँ, सिर्फ चेहरे से ही काम नहीं बनता ना, हाथों का भी ख्याल रखना पड़ता है। इस तरह करके अपने हाथ सबको दिखाइए, सब देखना चाहते हैं। ओह खुदाया, ओह खुदा का खौफ करे, क्या हाल बनाया हुआ है अपने हाथों का। सारा दिन हाथों से मच्छर मारते हैं क्या? लेकिन इसका हल भी है मेरे पास। इनके लिए क्या किया जाए, सोचना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल काम है ये। कौन सी हैंड क्रीम सही रहेगी? खलीसी ब्रांड की दे दीजिए। करीम थोड़ी महंगी है, लेकिन हमारा भाई भी तो बहुत कीमती है ना। पहले इसे अपने हाथों पे लगाना है, फिर इससे अच्छी तरह हाथों की मसाज कर लेनी है, अच्छी तरह से जज्ब करनी है। ये करीम यासिर भाई ने खरीद ली है। एक हैंड क्रीम यासिर भाई के लिए। क्या बात है यासिर भाई, मुबारक हो। या अल्लाह रहम अस्तगफिरुल्लाह। वहीद भाई, क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? मुर्दों जैसा चेहरा कैसे? वहीद भाई, खुदा के खौफ से डरे आप। अगर आप किसी दिन रात के वक्त अंधेरे में अकेले निकल गए तो लोग समझेंगे कि वैम्पायर आ गया है। कमजोर दिल का इंसान आपको देखते ही बेहोश हो जाएगा। अम्मी और भाभी, जरा उस तरफ देखें आप।
अब जरा अचानक से मुड़कर वहीद भाई के चेहरे को देखें। मैंने कहा था ना कि लोग डर जाएंगे आपसे। और हम भी ना। अब क्या कहूँ आपसे वहीद भाई, अच्छे खासे तो हुआ करते थे आप, लेकिन फिक्र मत करें भाभी, खलीसी ब्रांड का सबसे बेहतरीन वाला ब्लश ऑन दीजिए मुझे। ब्लश ऑन? जी ब्लश ऑन। ब्लश ऑन? जी इम्पोर्टेड है। लाइए। क्या तुम मेरे मुंह पर ये लगाओगे? हाँ, बस थोड़ा सा लगाना है। मगर इससे मेरा चेहरा बुरा तो नहीं हो जाएगा? अरे भाई, जितना बुरा हाल हो चुका है इससे ज्यादा और बुरा क्या होगा। आप लोग हंसना बंद करें और मुझे काम करने दें। ये लगाने से आपके चेहरे की रौनक लौट आएगी। थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ, तकरीबन हो गया। माशाल्लाह, वहीद भाई तो हैंडसम लग रहे हैं आप। वहीद भाई, वहीद भाई, वहीद भाई, वहीद भाई, वहीद भाई, वहीद भाई, शीशे में देखिए खुद को। वहीद भाई, कैसे लग रहे हैं? वहीद भाई। ये कहाँ से आ गया? और हम? अच्छा भाभी, ये ब्लश ऑन भाई। बिस्मा घर पे बोर हो रही थी तो मैंने सोचा वॉक पर चलते हैं। इस बहाने कहवा भी पी लूंगा मैं। मेरे ख्याल में अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। ईद मुबारक रजा। कहाँ जा रहे हैं? बैठे ना। याद आया, मुझे तो एक काम जाना था। मुझे भी एक काम है। ठीक है, मुझे जाना था। भाइयों, ईद मुबारक। ईद मुबारक। मेरी तरफ से भी ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। अपना ख्याल रखिएगा, वापस आइएगा। नजमा, बात सुनो। हाँ। क्या तुम बिस्मा को लेकर जरा घर जाओगी? ठीक है, भी आती हूँ। मैं जाती हूँ। चलो आ जाओ बिस्मा। जाओ बेटा। जी ठीक है बाबा। तो रुकिए अम्मी। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। ये भाई, खुश आमदीद। ओहो, देखिए भाभी भी सारा सामान यहीं पर भूल गई। ओह मेरे खुदाया, मुझे समेटना होगा। यकीनन ये प्लान तुम्हारा ही होगा। बिल्कुल भी नहीं भाई, ये सारा प्लान उनका था। मेरा कोई भी कसूर नहीं है। मैं तो उन्हें मना करना चाहता था, लेकिन उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और हम तुम ऐसे हो वैसे हो, हमारे किसी काम ही नहीं आते। मैंने समझाया भी कि रजा भाई को पता चलेगा तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। ये सब इकट्ठा करो और उठाकर घर ले जाओ इसे। इसके अलावा कुछ करने की जी जरूरत, ठीक है भाई। क्योंकि मैं नहीं चाहता लोग मेरे बारे में बातें करें। भाई, किसी की इतनी जुर्रत कहाँ कि आपको कोई बात करे। और हम, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा तुम्हें? हाँ, जाओ, शाबाश। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है भाई, आपकी तबीयत ठीक है ना? ठीक है ना आप? मैं ठीक हूँ। खुदा आपको हमेशा सेहत याब ही रखे भाई। लीजिए मेरी जान, गर्मा गर्म कॉफी हाजिर है। क्या बात है, आज तो बहुत अच्छे मूड में लग रहे हैं जो कॉफी बना के ले आए जनाब। एक वक्त था जब आप रोज मेरे लिए कॉफी बनाते थे। वाह मोहसिन, आपने मुझे उन दिनों की याद दिला दी। मैं सारा दिन आराम किया करती थी। मुझे कॉफी बनाने में मसला नहीं, लेकिन हमारे किचन में ज्यादातर मुलाजिम होते हैं। अब मैं उनसे कहूँ कि बाहर निकलो, मुझे कॉफी बनानी है, इस तरह वो सोचेंगे कि हमें शायद उनके हाथ की बनी हुई कॉफी पसंद नहीं, उनकी दिल आजारी होगी। और तुम जानती हो मुलाजिमों की दिल आजारी मैं नहीं करता। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तो बस ये कह रही हूँ कॉफी अच्छी बनाते हैं आप। कॉफी की तारीफ कर रही हो, मुझसे इजहार मोहब्बत नहीं कर रही। क्या हुआ, बुरा लग गया आपको? नाराज हो गए हैं क्या? मुझे आपकी कॉफी इसलिए पसंद है कि मुझे आपसे मोहब्बत है। शुक्रिया मेरी जान, मेरे गले से लग जाओ। क्या दिन हुआ करते थे, याद है? हर पल मोहब्बत में डूबे रहते थे हम, दिन रात। कैसे है मोहसिन अंकल? हाँ, अरे आयशा बेटी, तुम आओ, बैठो ना। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी मोहसिन अंकल, पर आपसे एक बात करनी है। आप थोड़ी देर के लिए किचन में आ सकते हैं? क्यों बेटी, क्या हो गया? अभी तो किचन से आया हूँ मैं। नहीं नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, बस एक छोटी सी बात है। ठीक है बेटी, मैं कॉफी पी लूं फिर आता हूँ। जी ठीक है, आप आराम से कॉफी पी ले, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका। उफ, तंग आ गई हूँ मैं इस लड़की से, हमेशा गलत वक्त पर ही आती है। जाने मन, इस तरह कॉफी का मजा तो किरकिरा मत करो। यहाँ बैठकर कॉफी एंजॉय करते हैं। वो तो मैं एंजॉय कर रही हूँ, सच में कॉफी बहुत अच्छी बनाते हैं आप। अरे तुम हुक्म करो, मैं रोज बना दिया करूंगा तुम्हारे लिए।